नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आप भी कोई नया काम शुरू करने से पहले ये सोचकर रुक जाते हैं कि आपके विचार पूरी तरह से नए या मौलिक नहीं हैं? हम अक्सर इस दबाव में अपनी रचनात्मकता को मार देते हैं कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो। आज हम ऑस्टिन क्लियोन की बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाली किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट के सफर पर चलेंगे, जो हमें ये मुक्तिदायक ज्ञान देती है कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से नया नहीं है और सच्ची रचनात्मकता दूसरों के बेहतरीन विचारों को अपने तरीके से फिर से पेश करने में छिपी है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से नया या मौलिक नहीं है। एक अच्छे और बुरे चोर के बीच का असली अंतर समझना, काम शुरू करने के लिए खुद को पहचानने का इंतजार न करना, स्क्रीन से दूर होकर अपने हाथों का इस्तेमाल करना, अपने शौक और फालतू लगने वाले कामों को हमेशा जिंदा रखना। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा कलाकार की जो एक खाली कागज के सामने बैठा है और डरा हुआ है। वह सोचता है कि उसे कुछ ऐसा जादुई विचार चाहिए जो आसमान से सीधा उसके दिमाग में गिरे। वह इसी दबाव में जम सा गया है और कुछ भी नहीं बना पा रहा। लेखक इस युवा के पास आते हैं और उसके कान में एक बहुत ही गहरा राज बताते हैं। दुनिया का हर महान इंसान, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो या चित्रकार, उन लोगों के कंधों पर खड़ा है जो उससे पहले आए थे। जब हम खुद पर से कुछ बिल्कुल नया बनाने का ये भारी बोझ उतार देते हैं, तो हमारे भीतर की असली रचनात्मकता आजाद हो जाती है और हमारी सच्ची यात्रा शुरू होती है। सफर में आगे बढ़ते हुए लेखक हमें एक अच्छे चोर और एक बुरे चोर के बीच का फर्क समझाते हैं। एक बुरा चोर वह होता है जो किसी एक इंसान की नकल करता है और उसे अपना बता देता है, लेकिन एक अच्छा चोर सैकड़ों महान लोगों के विचारों का अध्ययन करता है, उनकी सबसे अच्छी बातों को चुराता है और फिर उन विचारों को अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों की भट्टी में पिघलाकर एक बिल्कुल नई और खूबसूरत चीज बनाता है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं या आपकी असली पहचान क्या है। आप बस अपने पसंदीदा लोगों से प्रेरणा लेकर काम करना शुरू कर दें। काम करते करते और चीजें बनाते बनाते आप खुद ही अपनी असली पहचान खोज लेंगे। इस आधुनिक युग में जहां हम हर समय अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लेखक हमें एक बहुत ही जमीनी हकीकत याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे हाथों से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी रचनात्मकता का असली जादू देखना चाहते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर जाना होगा। असली कागज, असली रंग और अपने हाथों का इस्तेमाल करके चीजों को महसूस करना होगा। इसके साथ ही जीवन में कभी भी अपने उन शौक को मत मारिए जो आपको बिना किसी कारण के खुशी देते हैं। कई बार हमारे वही छोटे और फालतू लगने वाले शौक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और महान काम बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रचनात्मकता कोई आसमान से टपकने वाला जादुई गुण नहीं है, बल्कि ये दुनिया की खूबसूरती को बारीकी से देखने, उससे सीखने और फिर उसमें अपनी आत्मा का रंग मिलाकर दुनिया को वापस लौटाने की कला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये मान ले कि कुछ भी नया नहीं है, इसलिए बेझिझक अपने आदर्शों से सीखें और उनके विचारों से प्रेरणा लें। सही समय या अपनी असली पहचान का इंतजार न करें। आज आपके पास जो भी है उसी से शुरुआत कर दें। रोजाना कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहें और अपने हाथों से कुछ बनाने की कोशिश करें। अपने जीवन के उन छोटे छोटे शौक और रुचियों को समय दें जो आपके दिल को सुकून और खुशी देते हैं। अपने काम को दुनिया के साथ साझा करने से न डरें, क्योंकि इसी से आप सही और अच्छे लोगों से जुड़ पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।